दुनिया कैसी पागल हो गई है। साहब कबीर कहते हैं, जियत बाप का को न पूजे, जियत बाप को न पूजे, मरे बाप पुजवाई। अब मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाई। ये हो रहा है दुनिया के लोग। पितर पक्ष में पूजा होते हैं, हमारे कबीरोपंथी भाई पूजा करते हैं। बनाओ खाओ कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पूजा के की करियो, जौन जिंदा हो तिनकी। घरे बाबा दादा चाचा काकी नानी जोन हो उनकी पूजा करे हो। जौन मर गए तो मर गए, उनके कोनो हयाता पता कौन ठिकाना मिली का, या हम देखी बात बता रहे हैं। हमने आपको बताई भी है। मेरे ऊपर एक घटना घट गई, मेरे ऊपर घटित घटना आई है। एक बार हम अपने माता जी के साथ पहुंच गए मवाने, और जब मवाने पहुंच गए तो यही पितर पक्ष और वन पितर की पूजा। और हमारे घरे गुरु जी जाए तो गुरु जी की आरती होए, प्रसाद ने गुरु जी सेवा करन बोलन बतान। और हम जब वन अब छोट हतन ज्यादा बड़े न रहन, बनन लाग खाना। और जब खाना बनन लाग तो खाना में बनी बढ़िया कढ़ी फुलौरी डारी। हम लोग फुलौरी डारी का था, ये लोग भजिया वाली का थे। तो वह फुलौरी वाली कढ़ी बनी। और यह बात तो मैं बता देना कि फुलौरी वाली कढ़ी हमें बहुत पसंद है। अब डॉक्टर मना कर दिन थे कि हमारे खा नहीं रहे, लेकिन हमका वह बहुत पसंद है। और जैसे हमने देखी कढ़ी और वह उतार के जैसे धरी गए, हम तुरते अम्मा ते कहो, अम्मा हमें भूख लाग है। छोट हतन बहुत बड़े ना रहन, मुश्किल से 9-10 साल के होंगे तो होंगे शायद, कहो इससे भी छोटे हों। हमने अम्मा को हमको अम्मा में भूख लागे। अम्मा जान गई काहे कि हमारी भूख लागे, कड़ी देख के भूख लागे। अम्मा बोली, आज तुम्हें यन खाए का न मिली। हमको काहे? अम्मा बोली, आज यन पितरन की पूजा है, और पितरन के पूजा में परिवार के लोग ही भोजन करते हैं। आज तुम्हें न मिली है, तुम्हारा परिवार दूसर है। तो हमको अम्मा हम तो बड़ा खइबे और कड़ी बात जरूर खइबे। वे कहना तुम्हारे ले खाना वे बड़ी माई जो है एक जनी, उनके खिंड बनो तुम्हारे लिए बनिया आए, लेकिन उनके घरे बनिया वन मिली है खाए यन न मिली। हमको कहे कान आज यन पुरखन की पूजा है। पुरखा तो छोट हते तो अम्मा ते पूछो हमको पुरखा कहां है। अब हम तो सोचते जे गुरु जी है तई मिली है, हमको पुरखा कहां है। तो अम्मा हमारी धीरज में इशारा कर दी ने कुठरिया की तरफ मन आए, तो हम भीतर घुसन लागे। अम्मा हमका पकड़ ली ने, जब पकड़ ली रेन, अब हमारे मन में वो आए बात कि पुरखा कई सोते हैं मऊ दिखबे। नाम सुनो तो वो बात, बाकी वो इस तो नहीं बचपने में कहा हमको पुरखा कई सोते दिखबे, कई सोते दिखबे। लेकिन हमें को वो कुठरिया में जान नहीं दी। शाम के समय होगा, और शाम के समय माता जी माई नानी लई लई लोटा दिशा मैदान पहले बाहर जाओ जाता रहा है, ये तो अबे शुरू बा। और जैसे वे लोटा लई के चली, हमको आप बढ़िया टाइम मिली है, अब हम पुरखनते मिल ले बे। अब तो मैं बता रहा हूं सही, इतने बड़े रहन कि जंजीर हम खोल नहीं पाते थे। किवाड़ के ऊपर चढ़ के और तब जंजीर खोली, किवाड़ के ऊपर चढ़ के जंजीर खोली और खोल के हम भीतर घुस गए। ढूंढन लागन पुरखा कहां है। देखे तो वहां मलैया धरी, मटका धरे तमाम, एक तरफ बड़ा सा कुठला ठाड़, यो सब दिखाई पड़े, लेकिन पुरखा को नहीं नजर आवे। हम सब कोने आता ढूंढा रे घूम घूम के। और तब तलक अम्मा आ गई, माता जी पिताजी आ गई, और आ गई जब और लौट के जब हम देखो लौटन लागेन, तो देखो का कि दरवाजा के बगल में दीवाल में कुछ लिपो पुतो बनो रहा है, और वहीं पर बढ़िया घी चुपरी रोटी, कढ़ी, चावल, बरा मगौरा बढ़िया सब धरे, पूड़ी कचौड़ी। वही बैठ के हमको हमें लगा तब पुरखा आए नहीं आए, कहे खाना तो इसे धरो है, आए हो तो खा ले। और यो हम कर रहे थे, तब तक माता जी आ गई और आवाज लगाइन, कौन
तो हम भीतर थे, जैसे हेरेन भीतर क्या कर रहे हो? हमको पुरखा देख रहे हैं। माता जी जल्दी हमका पकड़ेन और एक चटकटा मारो मरे, और ला मार के जल्दी अपने गोदी में लुका ली ने। तुम्हें मना करो रहा है, मन न जाओ, तुम मन चले गए हो, काहे गए रहो? हमको हम कान पुरखा साहेब की ना हुई है, अपने खिन साहेब आवत है, आरती होत है, प्रसाद मिलत है, ऐसा ही है। माता जी तुरंत हमको बाहर किया, और बाहर करने के बाद बोले भीतर नहीं जाओ जाते, वन पुरखा रात है। तो हमको अम्मा हमें दिखा नहीं पुरखा, हमें नहीं दिखाई पड़े। तो वे हंसे और हंस करके बात टाल दी, दर्द की बात। तो मैं तुम्हें ये बात ना, बस सही घटित घटना है ये मेरी घटित घटना है, इसमें कोई बनावट नहीं है कि मैं वहां पुरखा देखता रहा, मुझे तो नहीं मिले पुरखा। लेकिन हमें यो नहीं समझ में आवत है कि तुम्हार पुरखा कैसे साल भर बाद आ जात है और उंजरी भर पानी के पियासे रात है। साल भर तुम उनका पियाओ नहीं, और बस 9 दिन पानी पिया दे, खाना खवा दे। यह बात हमारे बिल्कुल कतई समझ में नहीं आवे है। आप लोगों को अगर पितरों की पूजा करना है तो जिनके घरे पुरखे हैं बुजुर्ग, बढ़िया बढ़िया खवाओ पियाओ, आरती करो, पूजा करो, सेवा करो, तब तो पुरखन की पूजा है। अब बाद बाकी पता नहीं तुम्हार पुरखा गधा बने हैं कि सुअर बने हैं कि कुत्ता बने हैं कि बिलारी बने हैं कि कहां है, कुछ है पता? एक घटना सुना देना वो छोटी सी, तुम्हें पता लग जाए कि कहां है तुम्हार पुरखा। एक हंस हंसिनी का जोड़ा चला जा रहा था ऊपर से उड़ते हुए, बीच में तमाम कौवा बैठते। हंस के मुंह से निकला, एक कौवन ने देश बर्बाद कर दी। कौवन ने सुन ली, उन कौवन का बड़ा बुरा लाग कहा था, हमका कहा था कौवन ने देश बर्बाद कर दी। वे तमाम सवेरे कौवा उड़े, उड़ के पहुंचे जाए हंसनी के पास, और मार मार चलो नीचे, जल्दी चलो नीचे। उतार लाई नीचे, और ला के नीचे कहे कहां जा रहे हो? या हंसनी हमार और तुम ले जा रहे हो, छोड़ हंसनी चल जा। अब हंस गिड़गिड़ाए, हंसनी कौवन की नाई हो या तो हमारे आए ना, हमारा आए, चाहे जे थे पता करा ले हमारा आए। आप कौआ जिद पकड़ गए, तो बोले फैसला करा ले, तो करा ले फैसला जहां तुम्हारा मन होए। तो पास है मैं गांव, काला पंच बुला ला मन, बोले बुला लो। वह हंस पहुंचो जाए बेचारा पंचन के पास, पंचो बोले हाँ हमारा फैसला कर दो। का फैसला कर दे? बोले कौआ हमारा हंसनी ले ली नहीं नौकात है, कौवन की आए। अब तुम ही अच्छा बताओ, हंसनी हंस की होते कि कौवन की? बोले हंसनी तो हंस की होते है। तो हम आप फैसला कर दे चल के। कहा चलो कहां आओ? बोले फलाऊ सरमान, चलो जल्दी। तो वे पंच लोग बोले ठीक है, हम कपड़ा पड़ा पहन लेना आ रहे हैं। अब पैरन ला कपड़ा, तब तलक 2-4 कौआ आ गए, और कौआ आके बोले अरे पंचो कहां बढ़िया सज धज के जा रहे हो? तो पंच बोले तुम लोग बहुत शैतान हो, अरे हंस की हंसनी और तुम ले ली नहीं हो, हम पंचायत करन जा रहे हैं तुम्हार। तो कौआ बोले नाराज काहे हुए हो? जाओ जाओ करो जाए पंचायत, जा तो रहे। कहना जाओ, लेकिन एक बात याद रखे हो, का अगर आज फैसला हमारे हक में हो जाए तो हम तुम्हार 7 जन्म के पुरखा दिखा देबे। आज अगर फैसला हमारे हक में हो जाए तो 7 जन्म के पुरखा तुम्हें दिखा दे। पंच बोले यो तो कौआ करो 7 जन्म के पुरखा, यह तो बहुत बढ़िया बात है, कितनी देर लगी फैसला करें? कर देवे तुम्हारे हक में, दिखावे पर है। हाँ दिखाइबे। पहुंचे जाए पंच, और जब पहुंचे बैठ गए पंच लोग, देखें एक पंच बोलो काहे पंचो तुम्हें कैस लागत है? तो दूसर बोलो अरे कैस लागत है यो का को जो फैसला हो तो सुनाओ। तो तीसर बोलो अरे फैसला का सुना मैं का है, ओमा का फैसला पर सुना मैं, बात बिल्कुल सही है। तो चौथा का बात सही है? पचवा बोलो अरे सही है का है,
हम तो या हंसनी बहुत दिन तक कौवन के साथ देख रहे हैं। क्या भाई पहले ऐसे फैसला होता रहा है कि नहीं? एक पहले गुमराह करत रहा है, दूसर फिर गुमराह करे, तीसरवा फिर आखिरी में एक खोल दे बात। पहला ऐसे बोला का भाई पंचो का कैसे है, का कही हो बात बिल्कुल सही सही है। तो तीसरा वाला का सही है, तो चौथा बोलो वह सही है जो है सामने। तो बच्चों बोले बताओ ना, अरे कल है का या हंसनी हम बहुत दिन तक कौवन के साथ देख रहे हैं। तो कौआ बोले हुईगा फैसला? हंस बोला हाँ हुईगा, हम तो हार गए। तो फिर जल्दी जाओ चलो। हंस बेचारा चल पड़ा। पंच बोले दिखाओ, बोले जल्दी चलो अपने घर, अब वहीं आ रहे हैं, अब वहीं आ रहे हैं। पंच पहुंच गए, बढ़िया बढ़िया तखत, वहीं पर बैठ अपने अपने दुआरे ऊंचे, एक तो चौतरा और ऊपर ते तखत होता है ना ऐसे। कौआ फिर उड़े, उदास हंस जात रहा है, फिर उड़ता चल उतर नीचे चल। अब तू बता ये देश का को बिगाड़ो है इस? तो हंस बोलो देश का तो पंचन ने बिगाड़ो है, हमार हंसनी तुम्हार बना दी निस। तो कौआ बोले आज ते कौवन का बदनाम ना करे, कल कबू नहीं। तो ले हंसनी जाओ जल्दी। हंस बड़ा खुश होगा, हंसनी लेके चलोगा। अब पंच लोग बैठ, कौआ आए 4-6। पंच बोले दिखाओ, बोले दिखावन। तो पास है नाली एक बहातर है बढ़िया गहीर पुरान, जल्दी जाके एक कीड़ा पकड़ेस और कहला ये आए तुम्हार दादा, एक लाइस कहला ये आए तुम्हार बाबा, एक लाए का ये काका, कौन का ये चाचा, ये तुम्हारे बाबा के बाबा। पंच बोले यो क्या दिखा रहे हो? बोले तुम्हार पुरखा ऐसे पंचायत करत रहे जैसे तुम आज करी हो, तुम्हार पुरखा इसी पंचायत करत रहे हैं जैसा तुम करी हो। एक हमारे नरक मां परे हैं, नरक मां परे हैं, याद रख ले। अब तो समझ में आ गया हो कि तुम्हारा पुरखा कहां है, समझ में आई कि नहीं? अगर गलत कर्म किए होंगे तो नरक में पड़े होंगे, अच्छे अगर कर्म किए होंगे तो हो सकता है बैकुंठ चले गए होंगे, और या तो कोई इंसान तन में होंगे। सतलोक जाए की तो बात छोड़ दो, सतलोक तो तभी मिलेगा जब सदगुरु की शरण में आओगे। साचा एक जगत में सदगुरु भाव तारण करियारा, और सब जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा। और चीनो रे नरलोई, चीनो रे नरलोई, जैसे मिटे तेरी जन्म देवनी आवागवन होई। ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई, ऐसे सदगुरु को पहचानना होगा। तो प्रिय सज्जनों आप जरा विचार करो, सतलोक तो नहीं मिल सकता, तो आप लोग विचार कर लीजिए हमारे पुरखे कहां हैं, किस दशा में होंगे। इसलिए उनकी आशा छोड़ दो, हाजिर के हजूर गाफिल के दूर। अरे जौन अबे हैं वर्तमान में उनकी तो सेवा कर ले, मरे वाले का तो पता नहीं कहां है। अबे जौन हाजिर है उनकी तो सेवा कर ले, उनकी उन्हें खवाओ पियाओ हनवाओ दुआओ नीके राखो तो बात बने। लेकिन तुम ऐसा ना करियो। अब वहीं पुरखन की पूजा 18 तारीख से शुरू हो जाई ना। और अगर कबीर पंथी हुई के पुरखन की पूजा करे तो या तो भूले हुई एक है मारे कि कबीर पंथी अगर पीढ़ी दर पुरखा कबीर पंथी रहे हैं, और अगर चाल बढ़िया रही है तो वे तो सतलोक चले गए, तो अब तुम की पूजा कर रहे हो? गए वो तो पहुंच गए अपने निजाम को, निजलोक को। इसलिए प्रिय सज्जनों ये पितरों की जो पूजा है हम उनको इनकार नहीं करते हैं, हम पितरों को इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्ची पूजा है जिंदा बैठे तो इनकी पूजा करो, खवाओ पियाओ बढ़िया हनवाओ दुआओ अच्छे काम करो, ये पितृ पूजा होती है। तो आप लोग करते हो, और तमाम लोग यन तो बैठे बैठे सुन रहे हैं बढ़िया बढ़िया बातें, लेकिन पक्का बता रहे हैं संजा के आरती शंकर भगवान की हुई है। काहे के मारे? काहे साहेब तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और शंकर बाबा एक लोटा जल और सारी दुनिया का हल,
एक लोटा पानी में भगवान खुश हो जाते हैं और जौन चाहिए तौन वरदान देते हैं। एक के मारे तो आज बस सब जन ज्यादातर हमार कबीर पंथी भाई जा रहे हैं, एक लुटिया भोले बाबा का चढ़ाओ और अगर कहूं 3 पत्ती की बढ़िया बेल पत्री में 7 लगा के और शिव जी के ऊपर चपका दो तो तुम्हारा लड़कवा कबहू स्कूल न जाए लेकिन फर्स्ट क्लास पास होई जाई भाई। शिव जी का हाथ है, अगर ऐसे हुई जान लागत तो हमार महापुरुष गुरुकुल खोले थे। और आज हमारे समय में विद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, अगर परीक्षा केवल बेल पत्री के लगावे ते पास हो जाए तो ये सबरे स्कूल बंद। हम भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, शिक्षा मंत्री से, आज से सारे कॉलेज बंद कर दो। बन लड़कन के हाथ में बेल पत्री पकड़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, जौन मर्जी आवे तौन बनाओ, खाली 3 पत्ती की बेल पत्री में 7 लगा के शिव जी पर लगाओ, सब काम होके हो जाए ना। आज दुनिया फ्री के चाहते, फ्री में कुछ करें का न पड़े, फ्री में बेल पत्री मिल गए लगा दी, न फ्री में जल चढ़ा दी, भगवान खुश हो जाइए। खुश साहब कबीर कह रहे हैं, तन मन धन जिन अर्पण की ना, परम पुरुष परमात्म चीना। समझ समर्पण। अभी हमारे साहब एक बात कह रहे थे, 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सुफल कर लीजिए। वो 10वां अंश है कौन? ये रुपया पैसा तो ये संसारिक है, ये तो हमें खाना चाहिए तो देख परी, कपड़ा पहिरे का देख पर, ये तुम ही लोग दियाओ, कहां से जाइए, हम फैक्ट्री तो चलत नहीं हमार, कहो हमारे पास नहीं, तुम ही दियाओ।